हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आज हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और लेक्चर नंबर 6 है। क्वेश्चन है हमारा 37 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये दो के हैं, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 और 2 के 2 कैपेसिटर लगे हुए और एक कैपेसिटर यहाँ पर है सी। हमें इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ए और बी के बीच जो कैपेसिटेंस दे रखी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखी है, वो सपोज करो सी डैश है। ए और बी के बीच पूरे सर्किट की जो कैपेसिटेंस है सी डैश, उसको मैंने इसको हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी गिवन वैल्यू में 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी डैश, वो आपको दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड और आपसे इस सी की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस ब्लॉक को सॉल्व कीजिए। 2 और 2 दोनों आपके पैरेलल में है क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं। देखिए एक रास्ते पर ये है और दूसरे रास्ते पर आपका ये है, यानी अलग अलग रास्ते पर है, तो इसका मतलब दोनों कैसे होंगे? पैरेलल। तो इन दोनों का पैरेलल करेंगे और फिर इसको सीरीज कर देंगे। ठीक है, तो पहले इन तीनों का निकाल के रखेंगे हम, इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों का पैरेलल फिर इसको सीरीज। तो देखिए 2 और 2 हमारे पैरेलल में है, मैंने लिख दिया है 2 और 2 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, हम इनको ऐड कर देते हैं। 2 + 2 4 माइक्रोफेरेड आ गया। ठीक है, अब ये 4 माइक्रोफेरेड यानी इन दोनों का 4 और ये वाला 4 सीरीज में आ गए। तो हम लिखेंगे C1 = 4 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज, ये सीरीज में आ गए। और जब ये सीरीज में है इनका मैंने C2 मान लिया, इक्विवेलेंट क्या माना है? C2 माना है, जो कि कैसे निकलेगा हमारा 4 × 4 और 4 + 4। ठीक है, C1 C2 / C1 + C2, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराए थे, तो वहाँ से आपको ध्यान होगा कि ये आता है। सीरीज के लिए आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कीजिए, आप हो जाएगा। 4 + 4 8 हो गया, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, यानी कितना आ गया? C2 आ गया हमारा 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इस 2 माइक्रोफेरेड को हम क्या करते हैं, इसको अलग रख देते हैं। क्यों रख देंगे अलग? ध्यान से देखिए, ये इन तीनों का आ गया, इन तीनों का, यानी ये जो 3 है इन तीनों का इक्विवेलेंट हो गया और इसको अभी फिलहाल के लिए यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, और अब हम इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं, इन सभी को, तो इस सभी को यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज में है, देखिए एक ही वायर के ऊपर है, एक ही पाथ पर है ये दोनों, तो ये दोनों कैसे है कि सीरीज, इन दोनों के सीरीज के साथ ये अलग रास्ते पर है। देखिए यहाँ से रास्ता डिवाइड हो रहा है, यहाँ से दूसरा पाथ स्टार्ट हो गया, तो इन दोनों का सीरीज के साथ इस वाले को पैरेलल कर देंगे। पहले इन दोनों का सीरीज फिर इसको पैरेलल। ठीक है, तो दोनों 2 2 कैसे हैं आपके? सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट C3 मान लेते हैं। तो सीरीज के लिए क्या करेंगे, 2 × 2 और 2 + 2, तो ये हो गया 4/4 यानी कि 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब इस 1 माइक्रोफेरेड देखिए इन दोनों का 1 आया और ये वाला 1 पैरेलल में है। ठीक है, तो आप लिखेंगे C3 = 1 माइक्रोफेरेड एंड जो आपका बचा हुआ 1 माइक्रोफेरेड है आर इन पैरेलल। अब ये कैसे हैं? पैरेलल में है और इनका मैंने क्या मान लिया? C4 मान लिया, और पैरेलल के लिए डायरेक्ट कर देते हैं हम ऐड, 1 + 1 हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो अब हम इसको भी देखिए, C4 जो निकल के आया कितना आया? 2 माइक्रोफेरेड है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम बॉक्स बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए ध्यान से, इन तीनों का निकाला हमने, इन तीनों को निकाला हमने C2 जो कि 2 माइक्रोफेरेड है, और फिर इसके बाद इन तीनों का निकाल लिया हमने। इन तीनों का भी क्या आया हमारा? C4 है जो कि हमारा 2 माइक्रोफेरेड है। अब हम कह सकते हैं ये दोनों कैसे हैं, ये हमारे पैरेलल में आ गए। कैसे पैरेलल में आ गए? देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों का 2 आया है और इन तीनों का, इन सभी का 3 आया, इन सभी का हमारा आया है 2 माइक्रोफेरेड, और इधर इन सभी का आया है 2 माइक्रोफेरेड। तो ये इस रास्ते पर है और ये इस रास्ते पर, यानी ये इन सभी का इक्विवेलेंट अलग रास्ते पर है और इन सभी का इक्विवेलेंट अलग अलग रास्ते पर है। तो दोनों कैसे आ गए? पैरेलल में। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये C2 और C4 जो निकाले हैं हमने रिजल्टेंट, दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो आप लिखेंगे C2 एंड C4 आर इन पैरेलल। जब ये कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए, तो इसका मतलब क्या है? C2 कितना हमारा? 2 है, और C4 ये भी हमारा 2 है।
पैरेलल के लिए क्या करते हैं, पैरेलल के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफैरड आ गया। कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड आ गया। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, ये 4 माइक्रोफैरड कौन सा आ गया, ये सभी का आ गया, यानी इस C अगर इस C को छोड़ दें तो बाकी सब का आ गया हमारा ये वाला, ये 4। अब इस सभी के साथ यानी इस सभी का क्या है 4, इस 4 के साथ C कैसा है आपका, सीरीज में है, ठीक है। और अगर मैं इस C को भी ले लूँ तो ये A और B के बीच का इक्विवेलेंट आ जाएगा टोटल सर्किट का, जो कि हमको क्या दे रखा है, ऑलरेडी 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2। तो अब मैं करूँगा यहाँ पर, तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर C5 जो कि हमारा 4 माइक्रोफैरड है, और जो हमने भी C देखा था वो कैसे सीरीज में है, तो ये सीरीज में है, तो इन दोनों का जो सीरीज निकालूंगा वो क्या होगा, A और B के बीच का इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। और A और B के बीच का इक्विवेलेंट आपको क्या दे रखा है, C डैश दे रखा है, क्या दे रखा है, C डैश, ठीक है। और जो कि क्या होगा, इन सभी का सीरीज होगा। और सीरीज कैसे निकालेंगे, एक तो है हमारा 4 माइक्रोफैरड और दूसरा है C, इन दोनों का निकालना है हम सीरीज, और 4 + C, ठीक है। और C डैश कितना है, ऑलरेडी हमको दे रखा, देखिए 2 माइक्रोफैरड है ना, तो इस C डैश की जगह हम 2 लिख देते हैं, 2 = 4C/4 + C। अब इसको सॉल्व करके C की वैल्यू फाइंड करनी थी, वही आपका आंसर हो जाएगा जो C की वैल्यू आएगी। तो कितना हो जाएगा, 8 + 2C = 4C, और 8 + 2C = 4C, और 8 = हो जाएगा 4C - 2C, तो यानी कि 2C = 8, और ये कट जाएगा ऐसे 4 बार, तो C = 4 माइक्रोफैरड। तो जो आपका जो C लगा हुआ है, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 स्क्रीन पर आपके सामने, और देखिए 37 के जैसा ही है ये कुछ आपको इसमें भी क्या करना है, देखो A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखी है, C डैश मान ली मैंने, और वो 1 माइक्रोफैरड दे रखी है, और आपको इस C की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन पीछे किया था ना, ठीक वैसे ही करना है। तो आप एक काम करें, इस वाले ब्लॉक को पहले सॉल्व करें। देखिए ये दोनों एक ही पाथ पर हैं, यानी सेम पाथ पर हैं दोनों, 6 और 1, तो इन दोनों को पहले सीरीज में कर लेंगे, उसके साथ 4 पैरेलल में हो जाएगा, और फिर इन तीनों के साथ ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। और इन तीनों का हम अलग कर लेंगे, फिर इन दोनों को पैरेलल, इसको सीरीज करके इसको अलग कर देंगे, और फिर देखिए इसका इक्विवेलेंट और इन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और फिर इसको C को सीरीज में कर देंगे। इस तरीके से आप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो पहले हम दोनों का सीरीज लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज 6 और 1 का कैसे निकालेंगे, 6/1/6 + 1 यानी 6/7 माइक्रोफैरड, ओके। अब इसके साथ 4 कैसा है, पैरेलल में है, आप लिखेंगे C1 जो कि 6/7 है, एंड ये वाला 4 आपका, ये वाला 4 पैरेलल में हो जाएंगे, एंड 4 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल, और इन सब का इक्विवेलेंट मान लेता हूं मैं C2। पैरेलल में हम हमेशा डायरेक्ट ऐड करते हैं, यानी ये हो जाएगा 30 7 28 28 है 34/7 यानी 34/7 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इस 34/7 के साथ ये वाला 1 कैसा हो जाएगा, ये सीरीज में आ जाएगा, तो 1 को हम सीरीज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कैसे हैं, ये सीरीज में होंगे, तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट C3 मान लिया। तो कैसे करेंगे, देखिए 34/7 और 1, और इधर 34/7 + 1, कितना हो जाएगा ये 34/7, और ये हो जाएगा 7 × 7 34 7 41 यानी 41/7 आ जाएगा। 7 से 7 खत्म, 34/41 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। तो आप आगे देखिए, ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को मैं रेड साइन कर दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा इतने का आ गया, यानी इन चारों का आ गया, 1 2 3 और 4, इन चारों का मैंने अलग सॉल्व करके नहीं अलग छोड़ दिया ये, ठीक है ना। कितना आया ये हमारा 34/41 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी तो इसको हम ध्यान रखेंगे, रेड कर दिया मैंने, साइन कर दिया इसको, ठीक है। अब लेते हैं हम किसका, अब देखिए अब इधर का सॉल्व करेंगे, अब इन तीनों का निकालेंगे पहले हम, इन तीनों का। तो पहले इन दोनों का पैरेलल और फिर इसको सीरीज। तो ये 2 और 12 कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इनका मैंने इक्विवेलेंट C4 माना है। पैरेलल के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे हम, यानी 12 + 2 = 14 माइक्रोफैरड,
ठीक है 14 आया। अब C4 के साथ C4 इक्वल टू 14 माइक्रोफेरड एंड ये जो 8 है 8 माइक्रोफेरड, ठीक है देखें कौन सा है, यहाँ देखिए ये रहा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 14 आया, 14 के साथ 8 कैसा है सीरीज में है, इन दोनों को सीरीज कर देते हैं, आर इन सीरीज, ओके ये सीरीज में है। तो अब क्या करेंगे सीरीज के लिए, इनका C5 मान लेते हैं, कैसे करेंगे 14 इंटू 8 और 14 प्लस 8, ठीक है 14 इंटू 8 और 14 और 8 कितना हुआ 22, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे 4 बार, इसको कर देंगे 11 बार, तो ये आ जाएगा C5 जो निकल के आएगा 44/11 आ जाएगा निकल के, सॉरी 56 आएगा, 56/11 माइक्रोफेरड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, मैंने रेड साइन कर दिया इसको, क्यों कर दिया देखिए, क्योंकि हम जानते हैं ये जो है, ये जो आया है ये हमारा इन तीनों का आ गया, तो अब इन तीनों के साथ ये जो हमारा इक्विवेलेंट था, यानी कि इन सभी का इक्विवेलेंट और इन सभी का इक्विवेलेंट कैसा है, ये पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते बन रहे हैं, इस पर आया है आपका अलग और इस पर जो है ये आपका ये अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग पाथ पर है और दोनों कितने हैं, ये थे हमारे कौन कौन से, ये वाले 34/11 और इधर का जो आया है ये आया 56/11, तो ये कैसे पैरेलल में है। तो कौन कौन से हैं C3 और C5, ठीक है, और दोनों वैल्यू कितनी है इतनी है, और ये कैसे हैं पैरेलल में, तो इनका पैरेलल निकाल दो। अब मैं मान लेता हूँ इनका C5 तक हो गया, C6 मान लो, पैरेलल के लिए डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 34/11 और प्लस 56/11, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कितना आता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम इनका 41 इंटू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 34 में 11 से हो जाएगी और 56 में हो जाएगी 41 से, ठीक है। तो इसका जो आएगा आंसर, देखिए मैं इसको पूरा सॉल्व करके डायरेक्ट बता देता हूँ, 5.92 आ जाएगा, जो कि हम लगभग इसको क्या मान लेते हैं, अप्रॉक्स 6 माइक्रोफेरड मान लेते हैं इसको, ठीक है 6 मान लिया आपने, ठीक। तो इन सभी का यानी कह सकते हैं हम इस पूरे सर्किट का, केवल C को छोड़कर इस पूरे सर्किट का क्या आ गया 6 आ गया। अब इस 6 के साथ देखिए इस पूरे सर्किट के कितना आया 6 के साथ ये जो C है ये कैसा है सीरीज में है, तो आप लिखेंगे C6 यानी कि 6 माइक्रोफेरड एंड C आर इन सीरीज, देयरफॉर equivalent capacitance between A and B। तो ये क्या आ जाएगी, देखिए अब हम C को अगर इसमें शामिल कर देते हैं इन सबको, यानी C को निकाल देते हैं, तो A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, और जो कि कितनी दे रखी है हमको 1 माइक्रोफेरड दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा C डैश निकल के आ रहा है, ठीक है, और ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम क्या करेंगे 6 और C का निकाल रहे हैं हम, 6 और C का निकाल रहे हैं हम, 6 और C का, ठीक है। तो 6 इंटू C और 6 प्लस C, और C डैश कितना है ऑलरेडी हम जानते हैं, दे रखा है गिवन वैल्यू में 1 है वो, ठीक है 6C/6 प्लस C, और ये हो जाएगा 6 प्लस C, 6 प्लस C इक्वल टू 6C, और ये 5C इक्वल टू 6 आ जाएगा, और C इक्वल टू 6/5। अब 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 बचेगा आपका 1 और पॉइंट लगा के 0, 5 2 जा, यानी C बराबर हो जाएगा 1.20 माइक्रोफेरड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, क्या फाइंड करना है आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, जिसको मैंने C माना है, और सर्किट डायग्राम क्या है आपका, ये है 3 4 और 5 माइक्रोफेरड के कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब देखिए ये और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो सारे आपस में क्या हो गए पैरेलल हो गए, तो आप लिखेंगे 3 माइक्रोफेरड 4 माइक्रोफेरड एंड 5 माइक्रोफेरड आर इन पैरेलल, ये सारे आपस में पैरेलल है और इनका इक्विवेलेंट C मान लिया। और कैसे करेंगे हम, 3 + 4 + 5 पैरेलल के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कितना होगा 12 माइक्रोफेरड, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ये आंसर।
आई थिंक समझ में आया होगा। लेते हैं हम नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे। आपको ये सर्किट दे रखा है ए और बी, इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। उसको मैंने सी सपोज कर लिया है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है ए और बी के बीच। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे पॉइंट बी से जब चलेंगे दो रास्ते बनेंगे, एक रास्ते पर 4 है और दूसरे रास्ते पर 5 है, यानी ये दोनों आपस में कैसे हो गए, अलग अलग रास्ते पर हैं, इसीलिए ये दोनों कैसे आगे पैरेलल में आगे। तो पहले इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे और इधर देखिए इधर इन दोनों का पैरेलल निकाल के अलग रख देंगे हम, ठीक है। फिर इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ये तीनों फिर से आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ये दे आर पैरेलल विद ईच अदर, ओके। तो इन तीनों का पैरेलल निकालेंगे और फिर बचा हमारा 8। अब इधर से इन दोनों का इक्विवेलेंट, इधर इन तीनों का इक्विवेलेंट और 8, ये सारे आपस में सीरीज में हो जाएंगे फिर, ठीक है, सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन 4 और 5 दोनों का क्या निकालेंगे, पैरेलल निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं C1 मान लेता हूँ। पैरेलल क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 4 + 5 यानी 9 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब इन तीनों का, अब इसका C जो निकाला है ना आपने, ये C, ठीक है, इस C को आप यहीं छोड़ देंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। अब इन तीनों का आप लिखेंगे यहाँ पर 6, 3 और 2, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। हमने लिखा 6, 3 एंड 2 आर इन पैरेलल। अब ये सारे सीरीज में पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में कैसे करेंगे, फिर से डायरेक्ट ऐड कर देंगे इनको, 6, 3 एंड 2, तो ये हो जाएगा 11 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 11, ओके। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो कि 9 है, इन तीनों का इक्विवेलेंट जो कि 11 है और बचा हुआ 8, ये सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे 9 माइक्रोफैरड, 11 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, ये सारे सीरीज में आ जाएंगे। और जब ये सारे सीरीज में होंगे तो इनको कैसे ऐड करेंगे, इन सब का इक्विवेलेंट मैंने C माना है, तो कैसे करेंगे हम, 1/9, 1/8 और 1/11, ठीक है। 9, 8 और 11 तीनों का है, 11, 8, 9 आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए इन सबको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे, 9, 8 और 11, अगर हम इन सब का इक्विवेलेंट अगर निकालें, अगर हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए वो आएगा 792, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए 9 को छोड़ देंगे, 11 × 88, तो इसमें आपकी हो जाएगी 88 से मल्टीप्लाई, और इधर 8 को छोड़ देंगे, 11 × 99 आ जाएगा, और फिर 11 छोड़ देंगे, 9 × 72 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, यानी अब आप इसमें एक काम करेंगे, इन सबको ऐड करके 792 का भाग कर देंगे, तो 259 आएगा। पहले इनको ऐड कर लो, 259 और 792। अब आपको C निकालना है, C के लिए क्या करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा आपको। C हो जाएगा 792/259। अब 259 का भाग कर देंगे आप इसमें, वो आएगा 3.05 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए ये सर्किट A है और ये सर्किट B है। अब देखिए ये जो सर्किट है इसको मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है, मैंने, आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे बना लिया है, और ये देखो इसको सर्किट को ऐसे बना लिया है। ये जो होता है ना सर्किट, ये नेक्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये वो है। तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज का इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे करने होते हैं ये जरा समझ लीजिए। देखिए इधर से देखिए A से आपके दो कैपेसिटर C और C हैं, तो ये रहे आपके। इधर B से देखेंगे, B से एक 2C पड़ेगा, और फिर यहाँ से 2 C और C पड़ेंगे, है ना, ये इस तरीके से, और बीचों बीच में इनके C है, ये रहा। तो ये सर्किट जो है, ये इसको हमने ऐसे डिजाइन कर लिया है, और ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा समझ लेंगे। इसको हम P सपोज करते हैं, इसको Q, इसको R और इसको S, इस तरीके से सपोज कर लेते हैं, PQRS। अब आपको इसमें P/Q = R/S होना चाहिए। अगर ये P/Q R/S के बराबर है, यानी P और Q का रेशो RS के रेशो के बराबर है, तो ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा ये। और फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जब ये बैलेंस अगर ये होता है, तो इसका मतलब ये जो C है ना, ये बीचों बीच में जो C लगा होता है, ये यूजलेस होता है, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या होगा, C/C = C/C,
P और Q R S सब C C है, C से C खत्म, यानी 1:1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, E और F, इन पॉइंटों को मैंने E F मान लिया, तो E F के बीच में जो C लगा हुआ है इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे और देखिए जैसे ये रिमूव होगा तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके सीरीज, और ये दोनों सीरीज। ठीक है, फिर इन दोनों का पैरेलल कर लेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में आएगा, और फिर पैरेलल कर लेंगे और फिर इसको फिर से सीरीज कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों का सीरीज निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने C और C का सीरीज निकाल दिया है। ठीक है, C/2। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली देखिए आगे क्या होगा, इन दोनों का, ये दोनों सीरीज में है, सेम आ जाएगा इनका। सिमिलरली इनको हम C2 मान लेते हैं, वो भी कितना आ जाएगा, C/2 आ जाएगा। अब देखिए ये इधर इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे है, पैरेलल में आ गए, यानी C/2 और C/2 पैरेलल में है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया C1 और C2 कैसे हैं, पैरेलल में है, और इन दोनों को पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। तो C3 कितना आया, C आया। अब देखिए इसके साथ ये जो C बचा, 2C जो बचा हुआ है, ये कैसा आ जाएगा, इस पूरे सर्किट के साथ ये 2C सीरीज में है। तो अब आप क्या करेंगे, C के साथ इस 2C को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, C × 2C अपॉन C + 2C। तो ये C × 2C और ये हो जाएगा 2 और C 3C। ठीक है, एक C से C खत्म, तो 2C/3 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं, सेकंड पार्ट भी देखेंगे। देखिए फिर से मैंने क्या कर दिया, इस वाले सर्किट को फिर से मैंने व्हीटस्टोन में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ से देख सकते हैं P/Q = R/S आएगा, यानी ये कैसा आएगा, फिर से ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया 2/2 और 2/2, क्योंकि P और Q RS हमारे क्या है, 2 है, तो ये बैलेंस आ गया। तो ये बैलेंस है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इस 2 वाले को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों कैसे आ गए, फिर से सीरीज आ गए, ये दोनों सीरीज आ गए, तो ये सीरीज और ये सीरीज फिर हम कर देंगे पैरेलल। तो हमने क्या कर दिया, 2 और 2 का सीरीज में लेकर के हमने निकाल दिया 2 × 2/2 + 2, तो 4/4 यानी 1 माइक्रोफैरड। सिमिलरली क्या आ जाएगा, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों का, ये दोनों जो है ना, इन दोनों का भी क्या मान लेंगे, C2 मान लेंगे, और ये क्या है, ये फिर से क्या है, ये फिर से सीरीज में है, तो यानी 2 × 2/2 + 2, यानी फिर से कितना आएगा, 4/4, या कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए ये C1 आ गया हमारा, ठीक है, और ये C2 आ गया। अब इनको क्या कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सीरीज निकाला, इन दोनों का सीरीज निकाला, इसको रिमूव कर दिया, तो फिर से क्या आ गया, पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, तो पैरेलल निकाल देंगे इन दोनों को। ठीक है, तो देखिए पैरेलल में कर दिया, 1 + 1 2 माइक्रोफैरड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।